मित्रों, राम राम। पूर्व में हमने सूर्य ग्रह से मिलने वाले भावों की चर्चा की थी और ये हम सभी जानते हैं कि विश्व की ऊर्जा के इस स्रोत का प्रभाव हमारे सिर और नेत्रों पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आँखें तो केवल एक मात्र देखने वाले यंत्र की तरह कार्य करती हैं। सूर्य भगवान की किरणों में 7 रंग होते हैं। इन्हीं रंगों के कोणांशों से हमें जो ये विविध संसार रंग भरा हुआ संसार दिखाई देता है, इन्हीं 7 कलर्स के कारण ही दिखाई देता है। इन्हीं रंगों में, इन्हीं किरणों में वो 7 कलर होते हैं। यहीं पर हमारे पास आपकी एक जिज्ञासा आई है कि कोणांश क्या होते हैं और मानव जीवन पर कैसे इनका प्रभाव पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। हम सबको मालूम है कि जब सूर्य भगवान से उठने का भाव आता है तो फिर हम लोग उस भाव को पाने के लिए एक समय पर क्यों नहीं उठते हैं? सब हम लोग क्यों नहीं उठ जाते हैं? जबकि हमारी पृथ्वी यानी हमारी माँ हमें अपनी गोद में बिठाकर सूर्य यानी पिता के सम्मुख लाती है। सुबह सूर्योदय की इन किरणों में अमृत यानी आशीष होता है, जिसे पूरा जगत जागृत होता है और सामाजिकता की भावना भरता है। आपको यहीं कोणांशों के बारे में बता दूं कि भगवान की किरणें पृथ्वी पर एक निश्चित डिग्री पर पड़ती हैं, जिस कारण आप सुबह भगवान की सौम्यता को सीधे देख सकते हैं। मतलब भगवान का दर्शन, आप सूर्य भगवान के दर्शन सीधे आंखों से आप देख सकते हैं। धीरे धीरे किरणों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इससे फिर मिलने मित्रों, ये ग्रह की डिग्री ही है, मतलब जो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, ये ग्रह की डिग्री है जिनसे किरणों की तीव्रता और रंग की इंटेंसिटी बढ़ती है। मित्रों, ये ग्रह की जो डिग्री है ये मानव जीवन में कम, सामान्य और ज़्यादा का भाव देती है। मतलब डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा का भाव देगी, जिस कारण आप उस व्यक्ति को जिसका मतलब जैसे कम ज़्यादा हो रहा है तो उस व्यक्ति का स्वभाव समाज द्वारा तय कर दिया जाता है। मतलब समाज एक सामाजिकता उसकी बन जाती है, उसका चेहरा एक सामाजिकता की तरह कार्य करने लगता है और हमें विभिन्न स्वभावों के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। ग्रहों को कोणांशों को समझने के लिए सूर्य ही सबसे सरल उदाहरण है, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जो मानव की प्रक्रिया होती है, मानव द्वारा की गई प्रक्रिया में देश और भाषा का अंतर आता है। यानी आहार और व्यवहार का नाम और मानक एक ही होता है। कहने का आशय यह है कि देश कोई भी हो, नाश्ते का समय ब्रेकफास्ट, वो उसका नाम बदल जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लेकिन नाश्ते का समय एक ही होता है। इन्हीं कोणांशों से ऋतुओं का बदलना, फसल का पकना होता है। वास्तव में जो भूमि पर सर्दी अथवा गर्मी का कारण सूर्य की दूरी नहीं है। मतलब सूर्य भगवान जी दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी पड़ रही है या नज़दीक है तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, या निकटता है। मतलब सूर्य की दूरी या निकटता है, निकटता ना हो करके सूर्य की किरणों का सीधे या तिरछे रूप में एक पृथ्वी पर पड़ना ही है इसका कारण, जो ठंड और गर्म का कारण है। ग्रह कोणांशों का सीधा अर्थ है उसकी तीव्रता और तीव्रता, मतलब आइए उसको और करीब से समझते हैं कि इनका तीव्रता का मतलब है उससे उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा से, मतलब जो उसकी इंटेंसिटी पड़ रही है उसकी ऊष्मा से। इसे आप रंगों की इंटेंसिटी से भी समझ सकते हैं। 7 रंग होते हैं तो 7 इंटेंसिटी से भी समझ सकते हैं। रंगों का हल्का रंग, हल्का होना और गाढ़ा होने का भी यही कारण है, जिस कारण
मतलब हमारे जो जिसका जिसके जिसके हमारे मस्तिष्क में जो जो इंटेंसिटी का प्रभाव है, जो जो तीव्रता का प्रभाव है, वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और ये सब मिलकर हमारी कार्यप्रणाली को बनाते हैं, कार्यप्रणाली करते हैं, हम उसी हिसाब से अपना कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, आइए समझें इसको। जन्म के समय में, बहुत ध्यान से सुनिए, जन्म के समय में 7 ग्रहों के जैसे कोणांश होंगे, जैसी डिग्री यानी जैसी तीव्रता होगी, जातक का एक्शन वैसा ही होगा। उसका उसका जो जो क्रियान्वयन होगा, जो उसका स्वभाव दिखाई देगा, वैसा ही होगा। आइए सूर्य ग्रह के उदाहरण द्वारा समझते हैं। कम डिग्री का उच्च का सूर्य, मतलब अगर कम डिग्री है तो सूर्य का उठने का, ये सूर्य उठने का भाव तो देगा आपको, ये चाहेगा कि भाई यार सुबह उठना चाहिए और ऐसा है, मतलब इससे बड़ा लाभ होता है। लेकिन आलस्य उसमें, क्योंकि कम डिग्री है उतना वो नहीं हो रहा, लेकिन आलस्य उससे थोड़ी देर और, यार थोड़ी देर, जरा सा 5 मिनट और, इस तरीके से थोड़ी देर करके उचित समय निकाल देगा। जो उसका उदय का टाइम है वो उसको विलंब करा देता है, और हम ग्रह द्वारा मिलने वाले भाव से वंचित रह जाते हैं। मित्रों, आपको कोणांशों पर की गई ये चर्चा, कोणांशों की गई चर्चा कैसी लगी? अपने विचारों द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं, और हमारे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आपकी क्वेरीज़ का इंतजार रहेगा, और आगे हम अन्य ग्रहों द्वारा मिलने वाले भावों की चर्चा करेंगे और ज्योतिषी संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।